शहर बदले, तस्वीर बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदले तो वो है हालात, जो नक्कार खाने में किसी तूती की आवाज की कहावत को चरितार्थ करते हैं। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद जो गुस्सा और जो उबाल देश में उठा, उसने एक आस जगाई थी कि देश में अब कोई दूसरी निर्भया नहीं होगी, अब किसी बेटी की आबरू नहीं लुटेगी, अब कोई मां इंसाफ की भीख नहीं मांगेगी। लेकिन सब बेईमानी साबित हो रहा है। हफ्ते, महीने, साल बदले, सरकारें बदली, अधिकारी बदले, पर हालात जस के तस रहे। हालात बिल्कुल नहीं बदले और ना ही बदल रहे हैं, और रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। जी हां, सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह एकदम सच है। रामराज में शायद कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर किसी धर्म जाति के लोग। लगातार सभी को ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या फिर बीजेपी शासित राज्य। महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकारें भी अब आंखें मूंद कर तमाशा देख रही हैं। वो कर भी क्या सकती हैं? आए दिन महिलाओं, लड़कियों पर अत्याचार होते हैं और हुक्मरान चैन की नींद सोए हुए हैं। कैसे? वो जानते हैं। एक खबर के मुताबिक, जी हाँ, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी हेडलाइन में लिखा है दलित बहनों से रेप, 4 महीने बाद एफआईआर, क्योंकि पुलिस वाले आरोपी थे। पिता बोले ढाबे के पीछे बच्चियों को घसीट कर ले गए। सोचिए, रामराज में ये सब क्या हो रहा है। अब मामला भी जानते हैं विस्तार से। तारीख 14 अप्रैल 2022, भैरव की जिंदगी की वह तारीख जिसे वह एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते। रात में नींद नहीं आती है तो उन्हें अपनी बेटियों की वो चीखें याद आ जाती है, जब वो खुद को बचाने के लिए पापा पापा चिल्लाई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। भैरव उस पल को याद कर सिहर जाते हैं जब ढाबे में 3 पुलिस वाले ने उनकी 15 साल की बेटी सरिता और 14 साल की कुसुम से रेप किया। घर वाले बच्चियों को बचाने दौड़े तो उनके आगे रिवॉल्वर तान दी गई। मां रो रो कर बेसुध हो गई, लेकिन आरोपी नहीं पसीजे। घटना के 241 दिन बाद बेटियों के इलाज और कानूनी लड़ाई में भैरव के 8 लाख रुपए खर्च हो गए। जमीन तक बेचनी पड़ी, रिश्तेदारों से उधार लिए। स्थानीय नेताओं की मदद से परिवार का बोझ कुछ कम तो हुआ, लेकिन दर्द आज भी वैसा का वैसा ही है। उधर केस में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 21 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई। हरदोई पुलिस ने 22 दिन पहले कोर्ट को बताया कि 2 आरोपी सिपाही मनोज सिंह और प्रियांशु गिरफ्तार हुए। आरोपी सब इंस्पेक्टर संजय सिंह अभी भी फरार है। इस खबर को जानकर मैं भी हैरान हूं कि आखिर ये सब क्या हो गया है। लेकिन रामराज है तो यहां पुलिस भी कम आतंक नहीं डरती है। अब इसी मामले में दोस्तों सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है और घमासान मचना भी चाहिए। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज बेटियां किस दर्द से गुजर रही हैं, बस ये खबर सुन लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा आज बेटी होना कितना बड़ा गुनाह बन चुका है। यूपी के हरदोई में ढाबे में 3 पुलिस वालों ने बारी बारी से 2 दलित 14-15 साल की बहनों का गैंगरेप किया। बात को 6 महीने हो गए लेकिन न्याय नहीं मिला। सोच कर देखिए 6 महीने हो गए लेकिन इंसाफ नहीं मिला, है ना। नेताओं ने मदद की, लोगों ने मदद की, लेकिन दोस्तों इंसाफ मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। दूसरे ट्वीट में लिखा है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, पिता कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते खेत बेच चुका है, पिता बेटियों की चीखें सुनकर रातों में सो नहीं पाता है। जानते हैं मासूमों की गलती क्या थी? खाकी में छुपे हैवानों को मांगने पर शराब नहीं दी, थाने में एफआईआर तक नहीं लिखी गई, कोर्ट से सुनवाई नहीं हुई। अब सोचिए, यह है उत्तर प्रदेश जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले ही रेप करते हैं, इंसाफ नहीं मिलता है। एक और ट्वीट करते हुए लिखा, बात को महीनों गुजर चुके हैं, बेटियां न्याय को तरस रही हैं, पिता आस लगाए बैठा है, मजाल है कोई उन्हें न्याय दिला दे। समाज के हुक्मरान अपने अपने हिस्से पाकर खुश है, मौज उड़ा रहे वो, किसी को क्या दिक्कत जो बेटियों के अन्याय पर बोले जाकर। सोचिए कितना भयानक दौर है, बहुत भयानक दौर है। उन बच्चियों पर, उन परिवार पर क्या गुजर रही होगी।
एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि फिर इस देश में कैसा न्याय, कैसा राम राज्य, महिलाओं का सम्मान। असल में ये न्यायालय, पुलिस, परिवार, अपर मंत्री, देश की जनता के प्रति सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट चुनाव प्रचार के लिए ही उपलब्ध है। बात महिला आयोग की है तो 3 बंदर से कम नहीं। इस खबर को जानकर तो आप भी समझ गए होंगे कि देश के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ना महिला सुरक्षित है, ना ही कोई और सुरक्षित है। अब आगे इस प्रदेश में क्या होता है, क्या इन बेटियों को, इनके परिवार वालों को इंसाफ मिल पाएगा? दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिस परिवार ने इंसाफ पाने के लिए उस बाप ने अपने खेत बेच दिए, उस बाप ने अपनी जमीन बेच दिया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन जो इंसाफ उसको मिलना चाहिए था, परिवार को, बाप को, बेटियों को, वो नहीं मिला। शायद बाप का बुरा हाल है, परिवार का बुरा हाल है। पुलिस वाले का चेहरा जो आपने देखा दोस्तों, उससे आज पूरा देश हिल गया है। बात तो पुरानी है, बात कोई नई नहीं है, बात बहुत पुरानी है, लेकिन दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, अब आप सोचिए कि वो परिवार इंसाफ पाने के लिए वो 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसकी FIR तक नहीं लिखी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिस प्रदेश की सरकार गुण गाती है, जिस प्रदेश की सरकार कहती है कि इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, अमित शाह जी आते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर महिलाएं बहुत सुरक्षित है? वो किसी भी समय गहने पहनकर महिलाएं रात हो, दिन हो, सुबह हो, आराम से वो टहल सकती हैं, घूम सकती हैं वो, क्योंकि यहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं। अब कोई जाकर उनसे पूछे कि जिन 3 बच्चियों का रेप हुआ था वो सुरक्षित क्यों नहीं थी? वो भी सुरक्षा करने वालों से सुरक्षित नहीं है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इस प्रदेश की रक्षा कीजिए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, और शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतना घिनौना काम करने की। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, और शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतना घिनौना काम करने की। दोस्तों, अब इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।